इतनी जाति धर्म संप्रदाय में हम लोग बट गए हैं कि आज हम लोग भूखमंदा से कुछ बदतर बट गए हैं। आज इनके पास दो चार बेटियां हैं, उनकी हालत बहुत जर्जर है। आइए किसी के साथ मेरे साचे दरबार की आ गया है। जो हमारी माता बहने बहुत साचे दरबार की और भगवान की। आपने भजन के माध्यम से भक्ति को जागृत किया, सूत्र में बता दिया गया, ज्योति कलश क्यों आया ये भी बता दिया गया। कलयुग का आगमन, सतयुग का आगमन हो रहा है। और कहा गया जब जो दो वीर लड़ते हैं तो बीच में जो आ जाता है वो राम राम सच हो जाता है। यह हर इंसान जानता है। ये दो लड़ रहे हो और बीच में आप पहुंच गए तो चोट किसको लगेगी? आपको। आज वही स्थिति आज हम सबकी है, क्योंकि एक तरफ कलयुग खड़ा हुआ, एक तरफ सतयुग आवाज दे सावधान कर रहा, और एक तरफ महाकाल कालों के भी महाकाल अपना डंडा लेकर तैयार खड़े हुए हैं कि हे काल लेगी तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हम अपने बच्चों को अपने बेटी को, अपने बेटों को वो सूत्र साधना सूत्र सब कुछ दे रहा हूं, तू कुछ नहीं दे पाएगा। वो समय आ चुका है। तो बहनों और भाइयों, अब जो 19 महीना बचे इसमें आपको क्या करना है? अब लास्ट उसके बाद दीपक होगा, ये चर्चा होगी मात्र 20 मिनट। 20 मिनट केवल वो चीज बताई जाएगी आपको कि अब जो आपको सन 2026 तक पूरा करना है। किसको करना है? ये नहीं कोई कह रहा केवल गायत्री परिवार करना है, उसको करना है जिसको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया। और किनको करना है? जो ये चाहते हैं हमारा घर स्वर्ग बने, हमारे घर पे बेटा बेटी संस्कारवान बने, हमारा पति कहीं भटके नहीं, ये उनको करना है। और नहीं करोगे तो फिर वही बात आ जाती है, फिर पछताने से कुछ मिल नहीं पाएगा। फिर चारों ओर से आग लग चुकी है, बाढ़ आ चुकी है, और ये संसार क्या है? सागर। और उसमें नौका कौन है? नरो नारी। ये नारी का कहीं जन्म होता है, नर का कहीं जन्म होता है, लेकिन दोनों को ऐसे जोड़ दिया जाता है
कि एक दूसरे के बगैर भोजन नहीं करते, विश्राम नहीं करते। ये सच है कि नहीं? बोलिए। एक पॉइंट बता रहा हूं इसीलिए। और वो कौन चीज जोड़ती है? वही सात ही चीजें जोड़ती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? 7 कदम या 7 फेरे। उसी से हम लोग जुड़ जाते हैं। और आज वही कमियां आज हम लोग करते चले जा रहे हैं। और जब वो कमियां करोगे तब संसार रूपी सागर से पार हो पाओगे? असंभव, कभी नहीं। और संसार रूपी सागर को पार करने में बाधा कौन डालते हैं? वो भी बड़ा कान खोल लीजिए। बेटा, बेटी, भाई है, दामाद, आपके संबंधी, ये डालते हैं बाधा। और बाधा कौन नहीं डालता है? पति कभी बाधा नहीं डालता। नोट कर लेना। ना पति के लिए पत्नी कभी बाधा डालती है, केवल सोच में परिवर्तन आ जाता है। साथी दो ही बनते हैं लास्ट तक, जब से जुड़े। और जोड़ा किसने? 7 चीजों ने। अच्छे अटूट निष्ठा। आज के बाद हम एक दूसरे से अटूट विश्वास करेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। और दूसरी चीज, खुश। हम दोनों प्राणी सदैव, चाहे जितनी समस्या आ जाए जीवन में, सदैव हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। क्या भाई और बहनों, आपने कभी बैठ के कभी सोचा कि जो हमारे जहां हमारा संबंध बना था, जब फूल बांधा गया था, तो उस क्रिया को काम कर रहे हैं अपने पति के साथ? और क्या है, वो ढोंग का काम बहुत ज्यादा करते हैं। थाली सजाई कहा जाएंगे? दुर्गा मंदिर, हनुमान जी के मंदिर पर। वहां क्या रखा है? वो पत्थर की मूर्ति है। साक्षात मूर्ति कौन है? माता पिता सास ससुर। यही संकेत बार बार हमारे भाई साहब कर रहे थे, उसको क्लियर कर हम कर रहे हैं इस समय। जिसने माता पिता की सासू की सेवा नहीं की, चाहे जीवन में पूरे जीवन साधना कर ले, वो मिट्टी में मिल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे बड़ा देवी और देवता कौन होते हैं? माता पिता, सास और ससुर। और ये अगला भगवान होता है तो पति, और कोई नहीं। अनुसुईया ने किसकी पूजा की? पति की। और इसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपने आंचल का दूध पिला दिया। किसकी पूजा की? पति की। शंकर की, दुर्गा की? बताइए। पति। तो कहने का तात्पर्य, ये पति पत्नी का एक अटूट संबंध कहां से जुड़ता है? अच्छा, पुरुष और मीठा मधुर वाणी, हर पल हर क्षण संकेत रहे आपके अंदर, ध्यान रहे कि आप कई कटवाणी नहीं बोलते। मंदिर में तो चढ़ाने पहुंच गई आप, मीठा, लेकिन छोटी छोटी बातों में कटवाणी बोल रही है पति से, तो दुर्गा आपको माफ करेगी? असंभव, कभी नहीं। पहले माता दुर्गा कहती, बेटे तू जिसके साथ बनी हुई है उससे पहले मधुरवाणी बोलना सीख, तब तू मुझे मीठा चढ़ाना आके, तब तुझे आशीर्वाद देंगे। क्या किया? नहीं कर पाए। भाई और बहनों, मात्र इन्हीं कमियों के कारण आज हमारी साधना फेल होती चली जा रही। और गुरुदेव जी हम आपको क्या करना चाह रहे? पास करना चाह रहे। ये क्या है? अध्यात्म का क्लास। ये कौन सा क्लास है? अध्यात्म का। और उस अध्यात्म क्लास के कौन है? प्रधानाचार्य कौन है? हेड मास्टर कौन है? भगवान कौन है? कालों के भी काल, महाकाल। ये किस कला के अवतार है? 24 कला के अवतार। भगवान राम 12 कला के धर्म की स्थापना की थी, और कृष्ण 16 कला के अवतार। और इस समय कलयुग में परम गुरुदेव जी कितने? 24 कला के अवतार।
आज भाइयों बहनों, यहाँ जितने लोग हमारे लोग बैठे हुए हैं सब लोग जानते हैं, समझ गए होंगे, लेकिन किसी किसी को शंका भी हो रही है। पहले शंका का समाधान जरूर करेंगे। तो कहा कि जब तक शंका चलती रहे तब तक हम मंजिल नहीं पा पाएंगे। हम पार तो होना चाह रहे हैं, लेकिन शंका बोली है दिमाग में। तो शंका क्या है? अभी आप ये सोच रहे होंगे या पीछे जो हमारे भाई लोग बैठे वो सोच रहे होंगे कि इनको हम कालों के भी काल महाकाल क्यों कहते हैं। बड़ी शंका है, उसका मैं समाधान करता हूं, बड़ा ध्यान से सुनते रहिए। परम पूज्य गुरुदेव जी ने 1926 से लेकर और 1958 तक विशेष साधना की। उसके उपरांत इस स्थूल शरीर जो किससे बना हुआ? पांच तत्व से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये किससे बना हुआ शरीर? पांच तत्वों से। और पांचों तत्वों के अंदर पांच शरीर को तैयार कर देना। बात मेरी समझ में आ रही? इस शरीर के अंदर पांच शरीरों को बांट देना, ये कोई ऋषि नहीं कर पाया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग प्रथम ऋषि है जिन्होंने इस पांच तत्व के अंदर पांच प्राण डाल दिए। ये कब डाले वो भी हम आपको सच बता रहा हूं। 1988 में ये साधना पूर्ण कर ली। कब? 1988 में। 90 में शरीर पूरा किया और साधना कब पूरी की? 1988 में। और उसको प्रमाण कर दिया। एक दिन तब उन्होंने 5 कार्यक्रम लोग किए। कितने? 5। एक कलकत्ता, एक बंबई, एक मद्रास, एक दिल्ली, इस तरीके से 5 कार्यक्रम सब नोट कर लिए। इन्होंने परम पूज्य जी ने डायरी में बलराम भाई सिंह की डायरी में लिखवा दिया 5 कार्यक्रम एक ही दिन होना है। और आगे क्या लिख दिया? ये 5 कार्यक्रम गुरुदेव जी करेंगे। भाई और बहनों, जब ऐसी बात लिख दी जाए कि 5 कार्यक्रम और एक दिल्ली, एक बंबई, एक मद्रास और एक ही दिन होना है, और कौन करेंगे? गुरुदेव जी। देखिए, पहले हमारी बातचीत करने लगी, निवेदन है बातचीत ना करें। जब विषय विशेष उठ जाता है तब आप चर्चा कर ले, सब दिमाग भूल जाता है, बताना चाह रहे कुछ और आप लोग खाली हाथ रह जाते हैं। बोलो सत्य दरबार की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। तो कहाँ बता रहे? नहीं बताना, कहाँ बता रहे? तुम बोलिए। बहुत अच्छा। और ये कंप्यूटर को खोल के रखिए, क्योंकि क्लास कौन है? अध्यात्म। और इस अध्यात्म क्लास को हम सबको पास करना चाहिए। बस पास का मतलब हम सबके घर के अंदर स्वर का अवतरण करना चाह रहे हैं। समझ तो एक बात इसीलिए बड़ा बारीकी समझा रहे हैं। तो इसलिए जब परम गुरुदेव ने कहा, जब बलराम भाई साहब ने कहा गुरुदेव जी से, गुरुदेव जी ये जो आपने लिखवाए हैं 5 कार्यक्रम, बड़ा साचे दरबार की। अब उनसे मैं निवेदन करूंगा जो नहीं सुनना चाहते हैं वो खड़े होकर घर पर जा सकते हैं। डाकिया बहुत स्पष्ट बोल देता है, क्योंकि डाकिया उस लास्ट मंजिल में आया है। जैसे माताएं बहनें जो दूध निकालती है और दही जमाती है और उसको मत्ती है, दक्षिण करता घी, ये डाकिया उस स्थान पहुंचाना चाह रहा है और आप समझ नहीं पा रहे खेल को। इसीलिए आज ज्योति कलश आया, ऐसे नहीं आया है, बहुत कुछ छिपा हुआ है इसमें। एक
आवाज दे देते काम बिगड़ जाता है। इसलिए गुरुदेव जी ने क्या कहा, अपने बच्चों को बताने के लिए बलराम भाई से कहा बेटा जब तारीख आ जाएगी तब सब कार हो जाएगा। किनसे कहा? व्यवस्थापक जी से। कौन थे व्यवस्थापक जी? बलराम भाई साहब। जब डेट आई तो गुरुदेव जी का थैला संभाल दिया गया। अब गुरुदेव जी को विदा किया गया। अभी तक शांत कुंज के अंदर किसी को नहीं मालूम कि गुरुदेव जी ने इस शरीर को 5 शरीरों में विभाजन कर दिया। किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं बताया गुरुदेव जी ने। गुरुदेव जी कहते बेटा मैं करके दिखाऊंगा, उससे आप समझ जाइए मैं क्या हूं। इसीलिए गुरुदेव को पहली पुस्तक लिखी मैं कौन हूं, इसीलिए लिखी। तो उन्होंने क्या हुआ, चल दिए। उसके बाद जब दिल्ली में टेलीफोन किया गया, गुरुदेव जी प्रवचन कर रहे थे। बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहा गया है कि जब कोई आदमी नहीं जानता है तो सोचता है कि पता लगा है कि वास्तव में जो गुरुदेव जी कहते हैं वो सत्य कह रहे झूठ कह रहे। उस सच्चाई के कारण वो सबको सुखी संपन्न बनाना चाह रहे, बस उनके परिवार को अच्छे से अच्छा बनाना चाह रहे। उनके अंदर ये पीड़ा, इसलिए आज अंतिम समय में आज 27-78 सवार होकर पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। एक जगह नहीं, पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। और यहाँ तो बहुत कम भीड़ है। आप देखिए महाराष्ट्र और गुजरात में 500 पहले पीछे, 500 आगे, रथ बीच में फंसा हुआ है, गाजे बाजे के साथ बैल का बचा हुआ। देखिए जाते पूरे भारत में जय जयकार हो रहा है। और आपके गांव में भी आज ये ज्योति कलश आ चुका है। इसलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल उनके पद चिन्हों चलना है। किनके? गुरुदेव जी के। डाकिया के नहीं, उनके पद चलना। अब वो क्या चाहते हैं आप सुन लीजिए। अब विशेष तौर पर वो चाहते क्या, हर प्राणी को वो देवी और देवता बनाना चाहते हैं। तो कितने लोग देवी बनना चाहते हैं? अब थोड़ा हाथ ऊंचा करें। देवी कितने लोग बनना चाहते हैं? और हमारे देवता लोग कितने बनना चाह रहे? देवता 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 इधर है देवता। संख्या तो थी, लेकिन अभी भी यहाँ परीक्षा वाले लोग बैठे हुए हैं। परीक्षा ले लो, हम ये डाकिया आपका उत्तर देगा, चिंता मत करो, घबराइए मत। क्योंकि डाकिया को गुरुदेव जी ने बिठा दिया है? ये डाकिया क्या है? गुरुदेव जी का माइक। और करंट कहां चलता है? गुरुदेव जी से। सुन लीजिए, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। हर प्राणी को जिसको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, वो भगवान कोई यही नहीं चाहता है कि मेरा बेटा का विनाश हो जाए। कोई चाहता है? नहीं चाहता। हर माता पिता चाहता है। ओम विश्वाणि देव सवितः तुरीदानि प्रासुभयत भद्रं कन्न आसुवा। अब सांस को खींचिए, फिर रोकिए, फिर छोड़िए 3 बार। भावना कीजिए सब कोई कि हम स्वच्छ प्राणवायु अपने अंदर में धारण कर रहे हैं। और हमारे अंदर जो भी कला कर्मश है, जो भी कष्ट है शरीर के अंदर, वह निकल कर बाहर हो रहा है। हमारा शरीर निर्मल हो रहा है, हमारा आत्मबल मनोबल बढ़ रहा है। अब चंदन धारण का क्रिया आता है। चंदन क्या है? शीतलता का प्रतीक। मस्तक को हमेशा शांत रखता है, क्योंकि मस्तक में एक ऐसा ग्रंथि है जो हमारे मन को क्या करता है, हमारे मन को रास्ते में या फिर उसमें एक गर्मी उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं।
तो ऐसे मस्तक को शांत रखने के लिए हम जो है तिलक करेंगे। बोले ओम मस्तिष्कं शांतं शांतं भूयात् भूयात् ओम अनुचित आवेश न भूयात् ओम शीर्षं उन्नतं भूयात् ओम विवेक स्त्री भूयात्। हमारा मस्तक शांत रहे, इस भाव के साथ बताया है। आइए अब हम लोग संकल्प सूत्र करेंगे, धारण करेंगे। अपने अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी को सबको बांध ले और बाएं हाथ का उस दाहिने हाथ के कलाई को पकड़ ले। अब संकल्प सूत्र क्या होता है? संकल्प सूत्र क्या होता है? सूत्र कहा गया है अनुशासन को, ठीक है, नियम को। ये संकल्प जब लेते हैं तो हम किसी भी अच्छे काम के लिए जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग संकल्प लेते हैं और संकल्प लेकर के उसके नियम को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमारा काम आगे की ओर बढ़ता है। तो यह संकल्प सूत्र है। संकल्प सूत्र हमारे गुरुदेव ने दिया है हम लोगों को। जिस समय हम लोग दीक्षा लिए थे उस समय हमारे गुरुदेव ने संकल्प सूत्र दिया था। क्या दिया था? कि हम नियमित उपासना साधना आराधना करेंगे। जैसे बताया समयदान, अंशदान, जप, तप, ये सब सारा क्रिया जो संकल्प के आधार पर आता है वो सब हम लोग करेंगे। और वही करने से जो है हमारा क्या होगा? जीवन का कल्याण होगा और शरीर के अंदर से जितने भी ये काम क्रोध मद लोभ है ये अपने आप जलता हुआ भस्म होता हुआ चला जाएगा। यही सूत्र है। जब तक नहीं करेंगे नियमित तब तक उसका जो है भस्म नहीं होना है। आइए हम लोग अब संकल्प लेते हैं। बोले ओम ईशानो शासनम स्वीकरोमि ओम मर्यादाम चरिष्यामि ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। अब क्या है इसमें? देखिए इसमें संस्कृत में लिखा है लेकिन इसका अर्थ है कि ओम ईशानुशासन मैंने ईश्वर का अनुशासन स्वीकरोमि हम अपने जीवन में उतारेंगे। ईश्वर का जो अनुशासन है, अब अनुशासन क्या है? हम अच्छे बने, यही अनुशासन है। अच्छा बनेंगे तब वो हमारा जो क्या होगा उसका अनुशासन आ गया जीवन में। मर्यादाम नो चरिष्यामि, मर्यादाम चरिष्यामि यानी मर्यादा के अनुकूल रहेंगे। जो हमारा मर्यादा के अनुकूल हम क्या रहेंगे? अब इसमें बहुत सारा बात आता है। मैंने अपने दिनचर्या, खान पान, उठन बैठन, मैंने सारा चीज इसी में आता है, मर्यादा के अनुकूल आता है। तो ये मर्यादाम चरिष्यामि, इसको हम जब तक पालन नहीं करते हैं तो फिर हमारा जीवन का उद्धार नहीं होता है। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। अब जो वर्जित नहीं है उसको हम नहीं धारण करेंगे। अब जो वर्जित नहीं है आज उसी को धारण कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? वही करना है। हमें गलत नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरे के बहू बेटी पर अपनी गलत निगाहें नहीं डालना चाहिए। आज यही हो रहा है। दिन दहाड़े आप लोग भी सुन रहे हैं कि बड़े बड़े शहर में क्या होता है, अगर लड़की या लड़कों भी महिलाएं अकेले चल रहे हैं तो उसका अपहरण हो जाता है, उसे उठा लिया जाता है। एक लड़की को दूसरे देश विदेश में उसे जो है व्यापार के रूप में लेकर के बेचा जा रहा है। और यही हो रहा है बड़े बड़े शहर में। तो क्या है? यही नियम है क्या हमारा? इसीलिए कहा गया जो वर्जनीयम नो चरिष्यामि, जो इसको ईश्वर के जो अनुकूल नहीं है आज वही लोग काम करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। आइए अब कलश का पूजन करेंगे। हाथ में थोड़ा अक्षत फूल ले ले, भगवान कलश का पूजन करें, क्योंकि कलश में क्या है? सारे देवी देवताओं का निवास रहते हैं। लेकिन एक कलश तो वह है जो हमारे शरीर के अंदर है। वह क्या है? यह हमारा मस्तक। ये इसे कंप्यूटर भी कहा गया है कि जितने भी सांसारिक विचार है, चिंतन है, सभी इसी में समाहित होता है। यह भी एक कलश ही है।
अगर ये गड़बड़ा गया तो सब गया। आज ये पागल अगर रोड में घूमता है तो आप लोग देखते होंगे, उनके आंख भी होता है, पैर भी होता है, हाथ पैर सब है, चलता भी है, लेकिन उसे क्या है, उसके अंदर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो गंदी चीज को भी उठा करके खा लेता है कि नहीं? इसीलिए ये कलश है, इसमें अच्छे चिंतन होना चाहिए कि बल्कि गोबर भाड़ा पड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। आइए अच्छे चिंतन करें। ओम कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस्य जुगे ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मिता प्रोक्षोतो सागराशय सप्तदीपाव सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदा अथर्वणम् अमृत सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि कैसुरा ते तिष्ठन्ति भूतानि ते प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णु तुम च प्रजापति आदित्यावशो रुद्र ईश्वरेवाश्वयत्रिका ये तिष्ठन्ति सर्वे अपि यथा कामा फलाफला तत्प्रसादादिं यज्ञं कर्तुमेति जनो धर्मः सानिध्यं कुरु देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। अक्षत फूल कलश पर रख दीजिए और गुरु का पूजन कीजिए, हाथ में अक्षत फूल करके, क्योंकि हमारा गुरु क्या है, तो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है। हम उससे जुड़ने के बाद हमारा भी शक्ति बढ़ जाता है। जैसे भाई साहब ने बताया कि भगवान रामचंद्र जी के साथ जब हनुमान जुड़ गए तो उनका कई गुना शक्ति बढ़ गया, है कि नहीं? आइए उसी भाव के साथ हम लोग गुरु का भी पूजन करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव प्रबलम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तद्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलायत्री च पितृवत्स मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुशक्तायै श्रद्धा प्रत्यायुक्ताय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का हम पूजन करेंगे। यह सारे विश्वों का माता है, देव का, देवताओं का और वेद का भी माता है। ऐसे माताओं का हम पूजन करें। और हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए। फिर ओम आया तो बड़े देव श्री ब्रह्मादनि गायत्री छंद सा माता ब्रह्मियोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सर्वदेव नमस्कार। अब सभी हाथ जोड़ लीजिए। सभी देवताओं का आवाहन हो चुका है और आ चुका है। अब हम सभी हाथ जोड़ करके उसका नमन बंदन करें। बोले ओम सर्वेभ्यो शक्तिभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो पुरुषभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः नमः। ओम महाविद्याय नमः नमः। ओम यतत् कर्म प्रधान श्री मन महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजनम। अब हाथ में अक्षत फूल जो भी सामान है, मिठाई, सारे सामान को हाथ में ले ले।
Kali jalan yang mana?